के सच। अब मेरी फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी हो रही थी, इतनी एक्साइटमेंट, उन लोग सीधा पकड़ के ऐसे दे बहन हम लोग देखेंगे। मैं इधर डर रही हूँ, अगर खोल ली ये कुछ हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट माय फर्स्ट प्रपोजल इन थर्ड स्टैंडर्ड। सो चलो स्टार्ट करते। व्लॉग बन रहा है ना, इसका मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, ना ये स्क्रिप्टेड है ना ही कुछ, बस मेरा मन किया तो मैंने वीडियो बनाने का सोच लिया। अगर मेरे फ्रेंड हो गए तो वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं सच बोल रही हूँ। अब जो लड़का था उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि उसका नाम था राजा, नाम से राजा मान सकते हैं, लेकिन मैं उस राजा की रानी नहीं थी, ना बनने वाली थी। मैं ये सबसे बहुत दूर भागती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सीधा बोल दिया था कि तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर ये आए कि तुम्हारे साथ मारपीट होगी ही। और जब मेरा फर्स्ट प्रपोजल आया तो उस टाइम में ये नहीं था कि अरे आईडी मांग के लाना या फिर नंबर एक्सचेंज करते, कुछ नहीं था। हमारे टाइम में मोबाइल का एम भी नहीं था, हम लोग के नहीं था। उसकी क्रश मैं थी, लेकिन मुझे कोई क्रश नहीं था, और वो मेरे क्लासमेट भी नहीं था। वो था मेरे से 6 में, आई थिंक 6 में था, 4th में हो सकता है, बट मैंने उसका इतना इंक्वायरी नहीं किया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं थी 3rd क्लास में करता था, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत पढ़ाई पे ध्यान देती थी। किसी के पास मोबाइल नहीं था। हमारे घर में एक नोकिया का था जिसमें हम लोग गेम खेलते थे, वो सांप वाला। और उसका जो फ्रेंड्स होते हैं ना, कि चाहे उसके हो चाहे मेरे हो, कि अगर बोलेंगे कि भाई साहब तेरे को फर्स्ट प्रपोजल, अभी के डेट में जितना तुम लोग को मोटिवेट करते हैं ना तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नहीं करते थे। वो लोग चाहते थे अगर तू कुएं में गिर रही है तो चल हम लोग तेरे को सांप में धकेल के आएंगे। ये ऐसा चलता था। उन लोग को ये था कि ये पढ़ाई पे कैसे पीछे हो जाए, जो कि मैं चाहती रही। तो 3rd क्लास में मेरे इतने बाल थे, ऐसे भी नहीं कि मैं एकदम लिपस्टिक लगा के जा रही, कुछ नहीं। ये हुआ कि मैं लंच के बाद में ऐसे पढ़ने के लिए बैठी हूँ, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट का हम लोग कर रहे थे, और रिसेस के बाद का था, तो थोड़ा सा चिलबिल हो रहा था सबका। अचानक से ऐसे खिड़की के पास बैठती थी मैं, वो जो लोहे का होता है ना वैसे खिड़की। तो फिर उसके बाद अचानक से उसका फ्रेंड ऐसे झांका, बोली क्या हुआ, क्योंकि वो मेरे से ऊपर क्लास में थे और मैं 3rd में हूँ, वो शायद तक 4th या फिर 5th में थे। फिर उसके बाद अचानक से उन्होंने वो ग्रीटिंग कार्ड, इतना बड़ा सा था, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट ऐसे करके उसने खिड़की से ऐसे। अब मेरी फ्रेंड्स मेरे से ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी हो रही थी, इतनी एक्साइटमेंट, उन लोग सीधा पकड़ के ऐसे दे बहन हम लोग देखेंगे। मैं इधर डर रही हूँ, अगर खोल ली ये कुछ हो गया तो इन लोग सालों भर मुझे यही बातों से चिढ़ाएंगे, मेरी क्लासमेट, मेरे पूरे टीचर ग्रुप तक भाग जाएगा ये बात। मैं डर रही थी, भाई साहब नहीं दिखाना था। तुरंत उसको छीड़ा, ऐसे फाड़ा और सीधा डस्टबिन में डाला। उसने सीधा उसके फ्रेंड को बोल दिया कि अरे यार उसने तो फाड़ के फेंक दिया, लेकिन मेरे को जानना था कि उसमें क्या था, लेकिन वो डस्टबिन में गिर चुका था, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा था ना उसका, तो मतलब कुछ लिखा था, शायरी बहुत ज्यादा था। उस टाइम में ग्रीटिंग कार्ड हम लोग तो अपने फ्रेंड लोगों को 2-2 रुपए के ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे, और उस टाइम शायद तक उसने 70-80 रुपए का लिया होगा। आई एम रियली सॉरी। अगर वो राजा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके 80 रुपए अभी भी मैं आपको लौटा सकती हूँ। इतनी तो काबिल हो ही चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम 3rd की थी तो मैं आपको दे नहीं पाई। सो अभी भी आप बोलो तो मैं दे सकती हूँ। फिर उसके बाद में हुआ कि उसने शायद अपना स्कूल चेंज कर लिया। वो फीलिंग्स नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मालूम नहीं, मैं बैट बोर्ड पर नाम लिख देती थी अगर कोई भी बात करते थे, और टीचर के आने पर उनको मार खिलाती थी। सो राजा का चैप्टर तो यही क्लोज होता है। एंड मैं भी चाहती हूँ कि आपकी भी स्टोरी मैं शेयर करूँ, तो आप सभी अपनी अपनी स्टोरी कमेंट पे लिखना। आपका फर्स्ट प्रपोजल आपने, वो स्कूल का था, कॉलेज का था, क्या था, बट वो स्टोरी लिखना। अगर मुझे अच्छी लगती है किसी की भी यूनिक, तो उसका स्टोरी मैं खुद बताऊंगी अपने ब्लॉग चैनल पर। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।